तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो बेहोश पड़ा हुआ था और उसको पानी डाल के होश में लाया जाता है कि उठ बेटे उठ। और हमारा मेन कैरेक्टर जो अभी अभी इस बॉडी के अंदर आया है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है, बाढ़ आ गया क्या, बाढ़ आ गया क्या। तो सामने इसका बाप था, इसके फैमिली का ग्रेट एल्डर था और दूसरे फैमिली का भी लीडर था। और ये भी कहता है आप लोग कौन हो। बाप भी कहता साले बेटे हमको भी अब पहचान नहीं रहा, और तुझे मालूम भी है तूने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बेटा किसको बोले जा रहा है, और ये कौन सा एरिया है, कौन हो तुम लोग, और बीसी मैंने कौन सा क्राइम कर दिया। दूसरे फैमिली का लीडर भी कहता साले नाटक मत कर, मैं तेरा गला काट डालूंगा, मैं काट डालूंगा, और डायरेक्ट अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया नहीं, अरे नहीं। उसका बाप रोक देता है और कहता आराम से पहले बातचीत हो जाए फिर। वो भी कहता बातचीत, क्या बातचीत, अपने क्रिमिनल बेटे की प्रोटेक्शन यहाँ पे ना करो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देखो बुड्ढे जी आप गलत कर रहे हो। वो भी कहता बुड्ढा होगा तेरा बाप साले, बुड्ढा किसको बोले जा रहा है, मार डालूंगा मैं, तूने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना उसके बाद मैं मार डालूंगा। अपना बाप भी कहता आराम से यार, पहले पूछताछ कर लेते हैं फिर जो फैसला लेना ले लेंगे। वो भी कहता क्या पूछताछ करोगे, तुम्हारा बेटा है ना इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हो ना। वो भी कहता नहीं, अगर मेरे बेटे ने क्राइम किया तो मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। क्यों रे मेरे बेटे, ये सब तू देख के आ रहा है, चुपचाप सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देता। तूने इनकी बेटी के साथ गलत किया ना, तुझे माफी मांगना चाहिए इनसे भी प्लस इनकी बेटी से भी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन चल के आ रहा है, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या क्राइम किया, ये है कौन, इनकी बेटी है कौन। वो भी कहता साले भूलने की एक्टिंग मत कर मेरे सामने, भूलने की एक्टिंग मत कर, काट के रख दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, अचानक से मेरा सर क्यों दुख रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को मेमोरी याद आने लगती है कि वो लिन फैमिली से बिलोंग करता है, इसका बाप फैमिली का लीडर है, पाल पोस के इसने बड़ा किया है, लेकिन बड़ा होते ही काफी नालायक यहाँ पे बन गया है। और एक लड़का लड़की दिखाई देते हैं, जो लड़का है वो हीरो जैसा लग रहा है और जो लड़की है हीरोइन टाइप की लग रहा है। और एक दिन मैं हीरोइन के पीछे पीछे आया, उसको लेट आया और बाद में उसके साथ गंदी गंदी चीजें करने वाला हूँ क्या। पृथ्वी पे तो मैं वर्जन मर गया, लगता है इस दुनिया में मैंने सारी चीजें कर रखी है, या शायद आपकी बेटी के साथ मैंने किया है। वो भी कहता अबे साले ठरकी आदमी, मुंह पे मार यहाँ पे रहा है, अब मार डालूंगा, अब तो मैं मार ही डालूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता रहे नहीं, आराम से। अब जाके हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है एक सेकंड, यानी मैं किसी और दुनिया में किसी और की बॉडी में आ गया हूँ, और लड़का लड़की हीरो हीरोइन थे और मैंने लड़की की इज्जत यहाँ पे लूट ली है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि मेमोरी के अंदर बस इतना याद है कि लड़की नीचे गिरी थी और मैं ऊपर था, उसके आगे क्या हुआ ये मुझे याद नहीं, और अगर मैंने किया होता तो मुझे याद होता, यानी मैंने नहीं किया है, ये मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। अरे भाई कोई तो बचा लो। तो सिस्टम आ जाता है और कहता है हेलो, आ गया है रीच फैमिली सिस्टम आपकी हेल्प करने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर देख के खुश हो जाता है कि वाह यार, मैंने कहानी के अंदर पढ़ा था हीरो लोग को हमेशा सिस्टम मिलता है, मुझे भी मिल गया, तो फटाफट खोल के दिखाओ क्या है। तो सबसे पहले मिला था नूब पैकेज, यानी पहली बार आए हो ना तो इस बक्से में आपको थोड़े बहुत आइटम मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ओपन करता है तो इसमें 200 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन पड़ा हुआ था, और बोला जाता है कि आपको टोटल 2 मिशन मिला हुआ है। सबसे पहले वो जो आपको मारना चाहता है उसको शांत करो, बदले में आपके पास 200 मिलियन है, आप इसका यूज कर सकते हो। और सेकंड, आपकी फैमिली में कोई तो है जो आपको फंसा रहा है, उसको भी एक्सपोज करो। ये दोनों मिशन पूरा होगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, फेल हो गया तो मर जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये क्या बात हो गई, फेल हो गया तो मर जाओगे। उधर गुस्से में था कि साले तूने मेरी बेटी की इज्जत लूटी, आज मैं मार डालूंगा मैं। हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता मेरे बेटे बेशरम बेटे माफी मांग ले, तूने जो गलत काम किया है। ये भी कहता क्या गलत काम किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, रुको अभी मैं तुमको सबूत देता हूँ। बाप भी कहता सबूत, कैसा सबूत बेटे, तूने अभी मान लिया है कि तूने मेरी बेटी के साथ किया है। ये भी कहता ठीक है बुढ़े, मान लिया मैंने, हाँ मैंने तेरी बेटी की इज्जत यहाँ पे लूटी है, बदले में पैसे ले ले। वो भी कहता साले बदले में तेरी जान यहाँ पे लूंगा, साले मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको ना, अरे 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन ले लीजिए। हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता है मेरे बेटे अगर तुझे रिश्वत ही देना है तो और पैसे देता ना, 1 मिलियन वो इतना महीने में कमा लेते हैं। वो भी कहता साले तू हमको देगा, तू हमको 1 मिलियन देगा तेरी तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 1 मिलियन से कम नहीं हुआ क्या, सिस्टम ने मुझे 200 मिलियन दिया है, मैं और ऑफर करता हूँ, सुनिए ना मैं आपको 10 मिलियन दूंगा। तो ये भी कहता 10 मिलियन, अरे बीसी इतना कमाने में तो महीनों का टाइम लग जाता है। हाँ लेकिन मेरी बेटी की इज्जत के सामने 10 मिलियन भी बेकार है साले, अगर तूने मुझे 50 मिलियन भी दे दिया तो भी मुझे नहीं चलेगा, आज अपनी जान दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अंकल जी ठीक है 50 मिलियन रहने दो, ये देखो 100 मिलियन, और निकाल के दे भी देता है और कहता अब चलेगा। वो भी कहता है क्या बोला 100 मिलियन, अब इतना तो अगर मैं 15-20 साल कमाऊंगा तो भी नहीं पा पाऊंगा। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी चौंक जाता, व्हाट 100 मिलियन,
मेरे बेटे ने 100 मिलियन निकाल लिया है। इतना पैसा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। सारे के सारे अल्टा चौक जाते कि 100 मिलियन कहां से आ गया। वो भी कहता बे वाकई में ये 100 मिलियन है बेटे, तू झूठ नहीं ना बोल रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार, आपकी बेटी की इज्जत लूटने के बदले मैंने आपको 100 मिलियन दे दिया, इतने में तो काम चलेगा ना। वो ले लो यार ले लो, सब असली है, विश्वास नहीं होता तो देख लो। तो वो भी देख तो वाह यार 100 मिलियन, मतलब ये वाकई में बहुत ज्यादा पैसा होता है। 10-15 साल मेहनत करने पे इतना कमाऊंगा, लेकिन एक बार में मुझे मिल रहा है। लेकिन साले ने मेरी बेटी की इज्जत यहाँ पे लूटी है। अरे भाड़ में जाए बेटी की इज्जत पैसे ही पैसे यहाँ पे मिल गए मेरे को, चलेगा। आई एम सॉरी मेरी बेटी कौन सा मर गई है ठीक है भाई चलेगा चलेगा, ये 100 मिलियन मुझे यहाँ पे दे दे। लेकिन 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 माफी मांगनी पड़ेगी मेरी बेटी से, और ये सब खत्म करना पड़ेगा। लाओ पैसे बाय बाय, बाद में कभी मिलेंगे, आके मेरी बेटी से माफी मांग लो। आई एम सॉरी मेरी बेटी, थोड़ी इज्जत लूट गई तो क्या हुआ, कोई ना कोई इज्जत वापस आ जाएगा, लेकिन पैसे वापस नहीं आते। सिस्टम भी कहता बधाइयो, आपने ये जो था प्रॉब्लम खत्म कर दिया, दूसरा जो मिशन है वो भी जल्दी से पूरा करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता दूसरा मिशन क्या है, तो दूसरा मिशन था फैमिली में कोई तो है आपका गद्दार दुश्मन जिसने आपको फंसाने में हेल्प की थी, उसको एक्सपोज करो। इधर बाप कहता रहे मेरे बेटे जरा मुझे बताने का कष्ट करोगे कि इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हें कहां से मिला। और जो फैमिली का ग्रेट एल्डर है ना, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, उसको जलन हो रही थी कि अरे यार इसके पास इतना सारा पैसा कहां से आ गया। उसने जवाब भी नहीं दिया। वो साले कुत्ते के बच्चे, तुझे मालूम ही है हमारी फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत में आ गई। बाप भी कहता एक सेकंड, मुसीबत में कैसे आई? अरे मुसीबत से तो बच गए ना। वो भी कहता क्या बच गए, आपके बेटे ने 100 मिलियन भाई 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन निकाला है। तुझे क्या लगता है तेरे गरीब बेटे के पास कहां से आया होगा? किसी बड़े आदमी को लूटा होगा, वो बड़ा आदमी आके हमसे बदला लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे क्या पागल जैसा नाटक किए जा रहे हो, किसी बड़े आदमी ने मुझे गिफ्ट में दिया था। ये भी कहता तुम जैसा नल्ला बेरोजगार सुअर कमीना, तुमको कोई बड़ा आदमी पैसा क्यों दे? हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ मैं नल्ला आदमी हूं, मैं बेरोजगार आदमी हूं, कोई मुझे पैसे नहीं देगा। फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैंने किसी बड़े आदमी से पैसे लूट लिए होंगे? वो भी कहता क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो 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 क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या आपकी? वो भी कहता हाँ लॉजिक में तो दम है, अब एक इसके जैसा चोमू आदमी कैसे लूट सकता है? तो बाप भी कहता यानी इसने लूटा नहीं है, किसी बड़े आदमी ने मेरे बेटे को गिफ्ट में दे दिया होगा, प्यारा सा भोला भाला बच्चा समझकर। वो भी कहता है ठीक है भाई चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भाई कोई बड़ा आदमी इसको भला पैसे क्यों देगा? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और क्या लगता है फैमिली का गद्दार कौन है जिसने हमारे मेन कट्टा को फंसाने की कोशिश की थी? जानने के लिए वेट करो अगली वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था ग्रेट एल्डर हमारे मेन कट्टर पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा था, लेकिन हमारा मेन कट्टर उसको जैसे तैसे खत्म कर देता है और कहता वेल जरा आप मेरे सवालों का जवाब दोगे क्या? आप मेरे खिलाफ कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो, लेकिन मैंने कभी आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने तो आपकी बेटी की भी इज्जत यहाँ पे नहीं लूटी, मगर क्यों? वो भी कहता नहीं मतलब अरे मैं फैमिली के बारे में टेंशन लेता हूँ ना, थोड़ा एग्रेसिव तो होना पड़ता है ना अरे मैंने इसको फंसाया था, अच्छा हुआ इसने मेरे पे शक नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा फैमिली की बधाई के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता फैमिली की बधाई के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ सबूत है। इमेज स्टोन, सिस्टम ने मुझे एक इमेज स्टोन दिया था जिसके द्वारा मैं थोड़ा बहुत पुराना मेमोरी देख सकता हूं, तो मुझे याद है पुराने मेमोरी के अंदर इसने ही बेसिकली फंसाने की कोशिश की थी। तो हमें पूरा मेमोरी दिखा दिया जाता है जिसके अंदर ये बातचीत करता, सुनो ना उनकी वो जो बेटी यहाँ पर है उसको स्वord पसंद आएगा क्या? ये भी कहता है या उसको स्वord यहाँ पे पसंद आएगा और ये बटुआ लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बटुआ क्या है? वो भी कहता है ये बटुआ कमाल का है, तुम लेके जाओ, ये भी गिफ्ट में दे देना, उनको पसंद आ जाएगा। और हमारा मेन कट्टा चोमू उसने बटुआ रख लिया था, लेकिन वो बटुआ ही था जिसके चक्कर में मैडम जी बेहोश हो गई थी, और फिर हमारे मेन कट्टा पे झूठे झूठे इल्जाम लग गए कि बेहोश करके इज्जत लूटने की कोशिश की। हमारा मेन कट्टा अब कहता है देखा ये बटुए में सारी गलती थी और ये बटुआ आपने यहाँ पे दिया था, यानी कुत्ते तूने मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश की थी। बाप भी कहता वाह मेरे बेटे तूने क्या दिमाग लगा के फंसा लिया। वो भी कहता है पापा जी शुक्रिया। और ये सबका फायदा उठाकर वो बुढ़ा सुमड़ी से निकलने की सोच रहा था, लेकिन उसको बाप रोक देता है और कहता साले बुढ़े मेरे बेटे को फंसाता है और उसको फंसाने के बाद सुमड़ी से निकलने के बारे में सोच रहा है, आजा तेरी मैया बहनाई करूं। बहुत मारता है, मार मार के पकड़ लेता है और कहता आज से मैंने तुझे फैमिली से निकाल दिया, तू सड़क साफ करेगा, गटर साफ करेगा, मेरा गांड साफ करेगा और जेल में बंद रहेगा। हमारा सिस्टम भी कहता बधाइयो आपने मिशन पूरा कर लिया, एक्सपोज कर दिया ना गद्दार को, आपको 200 मिलियन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले 200 पहले मिला था, 200 अब मिला, 100 मैंने दे भी दिया, यानी अभी भी 300 मिलियन बच रहा है। एल्डर भी कहता है यार जब पहले से मालूम था कि मैं ही गद्दार हूं, मैंने आपको फंसाया था, तो आपने मुझे पहले एक्सपोज क्यों नहीं किया? ये भी कहता पहले एक्सपोज कर लेता तो की फायदा, अब एक्सपोज किया ना उसके बाप के साथ दोस्ती भी हो गई और तुम्हारी भी कह के ले ली। वो भी कहता नहीं यार
गरीब बुढ़े की कह के ले लेते। अरे गरीब आदमी क्या गद्दारी भी नहीं कर सकता? अरे कहां गए? अरे गरीब आदमी के साथ देखो क्या गलत हो रहा है। अरे कोई तो हेल्प करो। अभी तक बाकी एल्डर्स लोग अभी भी थोड़े चौंके हुए थे कि वाओ यार, आपके पास 100 मिलियन आपने ऐवे ही दे दिया। अरे थोड़ा बहुत रख लेते ना यार, वो 50 मिलियन दे देते। 50 मिलियन फैमिली की भलाई के लिए काम आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लो 50 मिलियन, जेब से निकाल के दे भी देता है। इनको और विश्वास नहीं होता है, अबे साले तुझे कितना पैसा मिला था? और निकलते जाता है, कहां से आया? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे क्या बोलूं, बड़े आदमी ने बस दिया था। ये लोग भी कहते ओ माय गॉड यार, बड़े आदमी ने दिया था, तो इतने पैसे का क्या करना चाहोगे? इधर बाप को डर लगता है कि एक सेकंड, इतना पैसा लेके तो कोई भी किसी भी बड़े फैमिली का लीडर बन सकता है। शुड मेरा बेटा कहीं मेरी पोजीशन लेकर नया लीडर बनना तो नहीं चाहता। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो उनको सच्चाई तो बताना चाहता है, लेकिन मैं नहीं बता सकता सिस्टम के बारे में, इनको विश्वास नहीं होगा। डोंट वरी, पैसों का सही उपयोग करके अपनी फैमिली को बड़ा बनाऊंगा। सुनो मेरी बात, ये जो पैसे यहाँ पर है ना, ये सब मैं एक ही कंडीशन पे देने वाला हूँ। वो एक ही फैमिली के लिए कोई एक आदमी होगा जो सारा फैसला यहाँ पे लेगा। समझे कि ना समझे? तो और ज्यादा बाप को डर लगने लगता है, क्योंकि एक फैसला तो लीडर लेता है। यानी मेरा बेटा मेरी लीडर की पोजीशन लेना चाहता है। अरे बेटे ने बाप के साथ क्या गद्दारी कर दी होए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पोजीशन अपने बाप को ही देना चाहता था कि उसी के पास रहेगा, मेरे पापा ही फैसला लेंगे और जो मेरे पापा बोलेंगे वही होने वाला है। कोई एल्डर बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाप को गलत फहमी हो जाती है। इधर बाकी लोग भी कहते ओके ठीक है, क्या करें, इसको ट्रेजर हाउस में डालना पड़ेगा ना पैसों को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ट्रेजर हाउस में। अरे नहीं नहीं, ये सारे के सारे पैसे आपके लिए बराबर हिस्सों में बांट लो। वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड, यानी ये सारे पैसे फैमिली के लिए नहीं बल्कि हमारे पर्सनल खर्चे के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा था फैमिली के लिए दे दूंगा और ये तुम्हारे पर्सनल खर्चों के लिए। ये भी कहता वाओ क्या बात है भाई, मजा आ गया, तुम जैसा बेटा हमारे लिए नाम करेगा, हमको नंबर 1 बनाएगा, आज से तुम ही हमारे फैमिली के नए लीडर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे शुक्रिया। एक सेकंड, क्या बोला? मैं फैमिली का नया लीडर? अरे नहीं, मैंने कब बोला कि मुझे नया लीडर बनना है? मुझे नहीं बनना। ये लोग भी कहते हैं कम ऑन यार, आप ही के पास पैसा, आपके पास दिमाग, अरे आप ही हो, ये सब कर सकते हो, आप ही बन जाओ नए लीडर। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही बन जाता है और बाप भी कहता है बेटे तू ही बन जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी रख ले। अभी ये क्या हो गया, रात की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर मुंह लटका के बैठा था कि अरे यार लीडर बनने का काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सब मुझसे नहीं होगा। लेकिन तो भी सालों ने बना दिया है। अरे भाई दबे सिस्टम बताना या तू और क्या क्या कर सकता है। तो सिस्टम भी कहता हम आपको कल्टीवेशन करने में हेल्प कर सकते हैं, प्लस हम आपको लॉटरी वाले में भी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको कभी कभार फ्यूचर वगैरह भी बता सकते हैं और आपको मिशन वगैरह देते रहेंगे जो पूरा करके आप और पैसे कमा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड, क्या बोला तूने? तू थोड़ा बहुत फ्यूचर भी बता सकता है? अरे देखा जाए तो सिस्टम तो वाकई में कमाल का है। यानी आज से मेरी जिंदगी के बल्ले 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 बल्ले। अब आते भाई शाओ फैमिली की ओर। अरे वही फैमिली जिसकी बेटी की इज्जत लूटी थी या बस फंसाया गया था, इन रियलिटी कभी इज्जत नहीं लूटी है। तो उसका एक भाई भी था, वो भाई गुस्से में आ जाता कि पापा ये गलत किया आपने। वो भी कहता रे देखो देखो अब देखो मैं तो उसको मार के बदला लेने गया था, लेकिन साले ने 100 मिलियन फेंक के मेरे मुंह पे मारा, मेरी बोलती बंद हो गई। पर हमारे फैमिली में थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो क्या करे, लालच ही इतनी कमाल की चीज। उतने में बेटी आ जाती है और कहती वाह पापा हुआ, यानी पैसों के लिए आपने अपनी बेटी ही बेच दी। ये भी कहता है मेरी बेटी तू कब आई? वो भी कहती पापा नहीं नहीं मैं समझ सकती हूँ, फैमिली के लीडर हो, फैमिली में पैसों को मेंटेन करना पड़ता है, पैसों के लिए अपनी बेटी बेच दोगे? बेच दो, आई डोंट केयर, आप कुछ मत करो, आप बदला मत लो, बस आप उस कुत्ते को घर पे बुलाओ। एक बार वो कुत्ता घर पे आएगा, साले का नुन्नू काटूंगी, फिर हाथ काटूंगी, फिर पैर काटूंगी और गला काट के फुटबॉल खेलूंगी। ये लोग भी डर जाते हैं कि बाप रे इतनी भयानक मौत कौन यहाँ पे देता है। वो भी कहती पापा आप बीच में मत आना, अगर आपने बीच में आया ना तो आपका काटूंगी। नहीं नहीं आपका रहने दो, मैं अपना गला काट के अपनी ही जान निकाल लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे नहीं एक काम करता हूँ, ये पैसे मैं उसको दे दूंगा और बदला ले लूंगा। वो भी कहती है क्या पापा सच्ची में ऐसा करोगे? ये भी कहता है या मैं पैसे वापस कर दूंगा, मुझे एहसास हो गया पैसे भाड़ में जाए, मुझे पैसों से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार है, हम मिलकर बदला लेंगे उस कुत्ते से। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो बेचारा सो रहा था। सिस्टम भी कहता वार्निंग बीसी वार्निंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या रे अब क्या हो गया? सिस्टम भी कहता बीसी उसने अपना विचार बदल दिया, वो आपसे बदला लेना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे तो ये क्या बात हो गई, अब मैं क्या करूं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बताओ यार नया मिशन क्या है? तो नया मिशन था कि लड़की बहुत ही गुस्से में आपको मारना चाहती है, कुछ भी करके गुस्सा कम करो, गुस्सा खत्म करो और दोस्ती कर लो, वही रिवॉर्ड मिलेगा पूरा होने पे। और अगर मिशन फेल हो गया तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो लड़की ही आपका खात्मा कर देगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो ट्राई मारते हैं। अगले दिन की बारी आती है, बेटी तो एकदम गुस्से में थी, बाप कहता रे आ रहा है ना वो, थोड़ा बैठ के बातचीत करेंगे, पूछेंगे, फिर बदला ले लेंगे। इतना नाराज क्यों होती हो? वो भी कहती पापा फंसना बंद करो वरना आपके गोटे भी तोड़ दूंगी। बस एक बार कुत्ते का बच्चा आ तो जाए।
उधर बाप बेटे को डर लगता है कि मम्मी रही सच में एकदम खून खराबा करेगी। उतने में नौकर कहता आ गया, देखो वो आ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका था। आती थोड़ी सी फट रही थी, लेकिन डोंट वरी, आने से पहले मैंने काफी सारा इंफॉर्मेशन पता कर लिया है। देखना मैं कुछ भी करके मिशन पूरा करूंगा और इसको पटा भी लूंगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। फक यार, बड़ा डर लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर वो जैसे घर में आता है ना, घर पे आते ही लड़की का भाई अटैक कर देता है और कहता कुत्ते मेरी बहन की इज्जत लूटेगा, मार डालूंगा तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर पहले अटैक को रोक लेता है जैसे तैसे और कहता है मेरी बात तो सुनो। उतने में लड़की हो पीछे से अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे इससे भी बच जाता है और कहता है तुम लोग तो बात मानने को तैयार भी नहीं हो। अरे ससुर जी, आई मीन लीडर जी, अरे कुछ करो ना, आपको मैंने पैसे दिए थे ना। वो भी कहता गांड में डाल ले अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे मेरी बेटी की इज्जत ज्यादा प्यारी है, उसके लिए मैं लड़ूंगा बे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुड्ढे आज तो बड़ा ईमानदार आदमी बन रहा है, कल तो पैसे ले लिए थे, रुक अभी तुम्हारी बैंड बजाता हूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से एक टेक्निक बाय करता है। वो छोटी टेक्निक थी, 5 मिनट के लिए असर करेगा, जिसमें उसकी स्पीड बड़ी तेज हो जाती है। इधर किसी को विश्वास नहीं होता, बेटे ये तूने क्या किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो, जो कुछ हुआ था वो सब एक गलती थी और मैं उसके लिए आपसे माफी मांगने आया हूं, प्लीज मैंने माफ कर दीजिए। लड़की भी कहती साले साफ कर दूंगी तुझे, तलवार निकाल और लड़ यहाँ पे ले। कल को मैं नहीं चाहती लोग बोले कि मासूम आदमी को मार दिया। साले कुत्ते तू मासूम नहीं है, बलात्कारी है तू, बलात्कारी। अरे हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दीदी देखो आप गलत यहाँ पे समझ रही हो, मेरे पास सबूत है, पहले आप सबूत देखो। तो एल्डर के साथ जो सबूत था ना, वही सबूत दिखाता है कि धोखे से मुझे फंसाया गया, मुझे पोटली दी गई, जिस पोटली में नशे की दवा थी, जिससे अब बेहोश हुई थी। मतलब समझ रहे हो क्या? वो लोग भी कहते हैं क्या बात, अबे ये क्या बोल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सही बोल रहा हूँ, बेसिकली कोई है कमीना जो हमारे दोनों फैमिली के बीच में लफड़ा करवाना चाहता है। सोचो हमारे फैमिली में लफड़ा करवाने से किसका फायदा होगा। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड, ये फैमिली का फायदा होगा कि ना पूरे शहर में 3 सबसे बड़ी फैमिली है, हमारे मेन कैरेक्टर की लीन फैमिली, लड़की की शॉ फैमिली और तीसरी ये फैमिली। इधर दोस्त भी कहते हैं एक सेकंड, यानी ये सबके पीछे ये फैमिली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कल रात को हमने अपने बुढ़े एल्डर को बहुत ही टॉर्चर किया और उससे पूछा किसके बोलने पे ये कर रहा है, तो साले ने जवाब दे दिया ये फैमिली के बोलने पे कर रहा है। लड़की भी कहती ना अरे ये फैमिली का वो जो लड़का है ये फैन हमारा इतना अच्छा दोस्त है और मेरा तो कुछ ज्यादा अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कर ही नहीं कर सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो फिर क्यों नहीं आया, उसको तो आना चाहिए था ना तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हारी तो इज्जत लूट गई ना, तो क्यों नहीं आया तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए, जस्टिस मांगने के लिए। तो ये भी कहती क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरी बदनामी हो जाए, ये मैटर ज्यादा यहाँ पे फैले। साले तुझे तो शर्म नहीं आई होगी मेरी इज्जत लूटने में। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे लगा ही था साला ये लड़कियों का दिमाग कभी कभार घुटने में चल जाता है, ज्यादा कुछ बोलूंगा तो उल्टा मेरे पीछे पड़ जाएगी, लेकिन मुझे मालूम है। सुनो अब जो होना था वो हो चुका है, उसको तो ठीक कर ही नहीं सकते, बदले में मैं आपको कुछ दे सकता हूं जिसे आप मुझे माफ कर दो। ये देखो 100 टेक्निक। वो भी कहती है अब ये तो हेवन लेवल के 100 टेक्निक है। इधर भैया को गुस्सा आता है कि सामने कुत्ते तो कितना हरामी आदमी है, पहले मेरे बाप को पैसों का लालच दिया, अब मेरी बहन को टेक्निक का लालच दे रहा है। मेरी बहन को नहीं चाहिए टेक्निक, उसको चाहिए तेरी जान, आ जा कुत्ते तेरी जान निकाल लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं, अरे अरे भैया जी रुक जाओ। यहाँ तक कि बहन बीच में आती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और अपने भाई को लपड़ मार के पटक देती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट नहीं ना लगी है। और ये वाकई में हेवली रख के 100 टेक्निक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या अरे मैंने बोला ना आने से पहले मैंने इंफॉर्मेशन पता किया है और इस लड़की को 100 टेक्निक से बहुत प्यार है, 100 से ही बहुत ज्यादा प्यार है। और दुनिया में 4 लेवल की टेक्निक होती है, लो, मीडियम, हाई और सबसे ऊपर आती है हेवनली लेवल। इसने अपनी जिंदगी में कभी हेवनली लेवल की टेक्निक नहीं देखी होगी, तो जैसे मैंने दिया ना देखो कितनी पागल हो गई। वो वाकई में गजब ही पागल थी, भूल गई कि मेरी इज्जत यहाँ पे लूटी गई थी रे, मुझे बदला लेना है रे। लेकिन अब जाके याद आता है कि एक सेकेंड यार ये तो गलत बात है ना यार, इस कमीने ने कल मेरे साथ गलत किया और आज ये मुझे लालच दे रहा है, लेकिन इसके पास इतनी हाई लेवल की टेक्निक है तो इस बंदे में दम भी तो होगा। इधर भाई भी कहता है बहना तू पागल वागल हो गई हो क्या, इस कमीने, इस कुत्ते, इस बलात्कारी आदमी द्वारा तुम टेक्निक लेने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बलात्कारी बोलना बंद कर दो यार, ये तो मेरी बॉडी भी नहीं है, अगर हुआ भी होगा तो मुझे याद भी नहीं है, और याद भी होता तो मैंने कौन सा एंजॉय किया, वो तो मेरी इस बॉडी ने एंजॉय किया होगा। आई होप ये लड़की मान जाए। अरे लड़की मान जाए यार, लड़की मान जाए यार। इधर बाप भी कहता सुन यार मेरी बेटी तुझसे कुछ बातचीत करनी है, और इधर भाई अभी भी पागल है कि साले कुछ भी हो जाए तू मेरी बहन को रिश्वत दे सकता है, मेरे बाप को रिश्वत दे सकता है, लेकिन मुझे कभी रिश्वत नहीं दे सकता, मैं तेरी बुंड फाड़ दूंगा। बाप भी कहता नल्ले बेटे शांत हो जा, बेटे को भी होश करके साइड में कर देता है और बेटी के साथ सुमड़ी में बातचीत करने लगता है कि मेरी बेटी जरा मुझे बताओगे ये टेक्निक कैसा है। वो भी कहती है अरे पापा ये टेक्निक आपको मालूम भी है कितना कमाल का है, अर्थ लेवल की टेक्निक स्पेशल मानी जाती है, ये तो हेवन लेवल की टेक्निक है, दुनिया में बहुत ही रेयर होता है। ये भी कहता
हाँ, सच्ची में क्या बातचीत कर रहे हो यार। मुझे ऐसा लगता है कि सही बोल रही है इस लौंडे ने। इस लौंडे की कोई गलती नहीं है, ये फैमिली ने जानबूझ के किया होगा। बेटी भी कहती है वे नहीं यार मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन पता कर लेती हूँ, बाद में कोई फैसला लेना होगा तो ले लूंगी। अभी भी इसको राहत नहीं दे रही, बस थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है यार, मतलब ये कहना चाहते हैं कि मान लिया मैंने, ये तुझे मैंने माफ नहीं किया है, थोड़ा फैसला यहाँ पे लूंगी और सोच समझ के यहाँ पे बताऊंगी। बस आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना बलात्कारी आदमी। हमारा मेन कट्टा बिला कर, ये क्या बात हो गई। टेक्निक भी ले लिया और माफ भी मुझे नहीं किया, बस जान से मारने से मना कर दिया। सिस्टम ने बोला था गुस्सा खत्म कर दो और दोस्ती कर लो, लेकिन ये तो दोस्ती करने को तैयार ही नहीं है। यानी लॉजिकली मेरा मिशन भी पूरा नहीं हुआ। कुछ भी करके इसका गुस्सा खत्म करना पड़ेगा। कैसे करूं कैसे करूं। सुनो मेरी बात, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे माफ करो, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मार डालो मुझे, मार डालो मुझे जान से। अब ये सुनते उनको विश्वास नहीं होता कि अबे साले मरना क्यों चाहता है तू। लड़की भी कहती साले मारू तुझे, मारू क्या तुझे। तो हमारा मेन कैरेक्टर ओवर एक्टिंग करने लगता है और कहता है मैंने सारे सबूत दे दिए, आपको बता दिया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे आपको फंसाया गया वैसे मुझे भी फंसाया गया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं ही बलात्कारी हूं, मैंने सब कुछ गलत किया है और आप मुझे कभी माफ नहीं करोगी। इस गिल्ट में मैं कैसे जीऊंगा। ऐसे गिल्ट में जीने से अच्छा आप तो मेरी जान निकाल लो, मेरे बुंड में चाकू डाल के मेरे गले से निकाल दो। बाबी लायक है अभी क्या बोले जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी पैसे ले ही लेने चाहिए थे, काफी नुकसान हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों में स्वॉर्ड पकड़ के अपनी गर्दन पे रख लेता है और कहता है एक बार में गर्दन काटो, खत्म कर दो मुझे, या माफ कर दो मुझे, ये सारी नफरत मिटाओ नहीं तो गला काटो। अरे मम्मी रे मत काटना। गांठ फट रही है मेरी, लेकिन हीरो बन के मैंने बोल तो दिया। आई होप ये बस ना काटे, ये भगवान ही है, ये तलवार का ही हिला रही है। अभी मैंने ओवर एक्टिंग की थी, सच्ची में मत काट देना। भाई भी कहता काट दे मेरी बहना, काट दे काटे काट दे, मार दे, तू नहीं काटेगी तो मैं काटूंगा, ये आ रहा हूं काटने। लेकिन बहन रोक देती है और कहती ना कर लाडले। भाई भी कहता है बहन क्या हो गया तुझे, इस बलात्कारी को क्यों बचा रही हो। ये भी कहती है अरे उसने तेरी इज्जत नहीं लूटी, मेरी लूटी है, मैं यहाँ पे फैसला लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सालो तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हल्का सा तलवार मेरे छाती में घुस गया, ओए खून निकल गया। तो लड़की पिल निकाल के देती है और कहती है पिल खा लो तुम्हारा खून निकलना बंद हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो डायरेक्ट मुंह में डाल देती है और कहती है करना बंद कर दे, ये खा ले। और क्या कह रही थी ठीक है जा, क्या फैसला लूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको माफ करूं कि ना करूं। ये सब सुनने के बाद जान से मारने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन माफ करने का भी नहीं कर रहा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी अभी भी मिशन पूरा नहीं हुआ है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।